Hello students, I am Roli. Today's topic is relation between G and G. G for gravity, acceleration due to gravity, small g. Small g is denoted acceleration due to gravity. Okay, and G gravitational constant. जो अभी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा हमने पिछले वीडियो में, तो उसके अकॉर्डिंग F इजिकल टू G कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ओके, तो उसमें व्हाट इज G? ये G क्या है? G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यानी कि हम एक ही जगह पे ए एक्सेलरेशन को डिनोट करता है और एक ही जगह पे हम जी यूज करते हैं जब कोई भी चीज वर्टिकली अपवर्ड फेंकने के बाद वो नीचे डाउनवर्ड आती है, तो और या फिर जब हम कोई भी चीज फ्री फॉल करते हैं, मतलब नीचे फेंकते हैं, ऊपर से नीचे फेंकते हैं, तो भी वो नीचे ही आती है. तब वहां हम जी का यूज करते हैं, स्मॉल जी की. स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जबकि कैपिटल जी की वैल्यू जो है वो 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11 ये होती है जी की वैल्यू. न्यूटन मीटर स्क्वायर में होती है. तो ये जो है जी की वैल्यू, ये जी की वैल्यू है और ये स्मॉल जी की वैल्यू. तो अब हम इसमें क्या दोनों के बीच में रिलेशन है, दोनों के बीच में संबंध क्या है, तो लेट स्मॉल जी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लैनेट और सैटेलाइट. प्लैनेट, उपग्रह, सैटेलाइट, जो ग्रह और उपग्रह होते हैं उनके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लैनेट और सैटेलाइट ऑफ मास m, जिनका की मास कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, नॉट स्मॉल m. स्मॉल m ऑर्डिनरी चीजों के लिए, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है. कैपिटल M सैटेलाइट या प्लैनेट के लिए यूज किया जाता है. मास के लिए मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R. रेडियस, उसकी रेडियस जो है प्लैनेट वगैरह की जब हम यूज करते हैं तो उसमें कैपिटल R लेते हैं. ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के लिए स्मॉल r यूज करते हैं. बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए बॉडी, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए बॉडी ऑफ मास m ऑन इट्स सरफेस क्या हो जाएगा? न्यूटन के लॉ के अनुसार, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मोशन का लॉ है लॉ ऑफ मोशन, F इजिकल टू m इंटू ए होता है. न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है F इजिकल टू m इंटू ए. तो ए की जगह हमने अभी आपको बताया हम जी का यूज करते हैं. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए बॉडी, जो बॉडी पे लग रहा है, ऑफ मास m ऑन इट्स सरफेस, सरफेस पे मास m, किसी भी बॉडी के m मास की बॉडी पे सरफेस पे, तो क्या लगेगा? F इजिकल टू फोर्स इज F इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू, यानी कि मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो उसकी जगह जी आ जाएगा, ए की जगह पे जी का यूज करेंगे. तो F इजिकल टू m इंटू जी. अब न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो चेंज हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण. बाय न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, जो अभी हमने बताया, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. तो बाय न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज गिवन बाय F इजिकल टू, अब इसके अकॉर्डिंग एक कोई सेलेस्टियल बॉडी है और एक कोई ऑर्डिनरी बॉडी है. जो जैसे पृथ्वी पे कोई वो है, किसी भी चीज की हम वो ले रहे हैं, पृथ्वी पे कोई वस्तु है तो उसका मास है और एक पृथ्वी का मास है. तो F इजिकल टू कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मास ऑफ द अर्थ या कोई भी जो हम सेलेस्टियल बॉडी लें, जहां जिस प्लेनेट के लिए ले रहे हैं, तो मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उनके बीच की दूरी
यानी कि पृथ्वी पे है तो उसके सेंटर से वहां तक की दूरी तो r² होगी। वो कैपिटल R रेडियस है पृथ्वी की, तो रेडियस ऑफ द अर्थ। तो बाय इक्वेशन 1 and 2, व्हाट इज 1 and 2? 1 is F is equal to m into g. Equation 1 is F is equal to m into g, and second equation is F is equal to g m. Capital M is mass of earth, small m is mass of object, and capital R is radius of the earth. By equation 1 and 2 क्या होगा? F, ये भी F है और ये भी F है, तो यानी कि ये दोनों जब बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो F की जगह पे हम M और G रख सकते हैं, F इज इक्वल टू M इंटू जी। तो ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, M कैंसिल हो जाएंगे, GM अपॉन r² इज इक्वल टू स्मॉल g, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम इसको इस तरह से बताते हैं कि अर्थ हमने यहाँ वो की है, शो की है, अर्थ का है, ये अर्थ है, तो अर्थ का सेंटर पॉइंट और सेंटर पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m है, तो उस जिसका मास m है वो यहाँ पर है अर्थ पे, तो वहां से अर्थ से उस ऑब्जेक्ट की दूरी, मतलब ये रेडियस है, सेंटर पॉइंट से लिया गया है तो ये रेडियस है। तो इसको मैंने यहाँ शो किया है कि सेंटर पॉइंट ये है अर्थ का, और यहाँ से यहाँ तक की उस ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। रेडियस ऑफ अर्थ मतलब उन दोनों के बीच की दूरी, तो r² इज इक्वल टू g, स्मॉल g आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो g और कैपिटल G में संबंध ये है कि g इज इक्वल टू कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ अपॉन r का स्क्वायर रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। ये एक इक्वेशन थर्ड, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोथ एग्जाम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, और बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इक्वेशन रिलेट्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इक्वेशन रिलेट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g विथ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये इक्वेशन जो है ये रिलेशन है, दोनों के बीच के संबंध को स्थापित करती, वेरीफाई करती है। अब नेक्स्ट, m इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस फॉर्मूला। आपने देखा कि इसमें ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, ऑब्जेक्ट के मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कोई वैल्यूबल नहीं है, तो m इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस फॉर्मूला। इट शोज, ये क्या दिखाता है? इट शोज दैट द वैल्यू ऑफ g डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स है, वो स्थान के अनुसार तो बदलता है। g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू स्थान प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, बट उसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऑब्जेक्ट भारी हो या हल्का हो, उससे उसका कोई वो नहीं है। तो इफ two objects having different mass are dropped from the same height, अगर एक ही हाइट से, छत से या कहीं से भी एक मैक्सिमम या मिनिमम हाइट से दो चीजों को फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है, टू ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट मास, इसको न्यूटन ने प्रयोग के द्वारा बताया, मतलब वेरीफाई किया है इसको। इफ टू ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट टू फॉल फ्रीली यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि वैक्यूम, एब्सेंस ऑफ एयर निर्वात, इसको हिंदी में कहते हैं निर्वात। निर्वात का मतलब होता है जहां वायु ना हो, बात ना हो। तो फॉल्स फ्रीली, टू फॉल फ्रीली इन एब्सेंस ऑफ एयर, इक्वल एक्सेलरेशन विल बी
प्रोड्यूस्ड इन बोथ ऑफ देम के द्वारा इक्वल एक्सेलरेशन होता है एंड दे विल रीच द अर्थ एट द सेम टाइम, और वो दोनों एक ही टाइम पे पहुंचते हैं। दे विल रीच द अर्थ एट द सेम टाइम, दोनों ही सेम टाइम पे अर्थ पे पहुंचते हैं। न्यूटन ड्रॉप्ड ए कॉइन, इसका उन्होंने प्रयोग किया। न्यूटन ने ड्रॉप्ड ए कॉइन एंड ए फेदर, कॉइन भारी होता है और फेदर बहुत लाइट होता है, हल्का होता है, ऑफ बर्ड एंड ए कॉइन, ड्रॉप्ड ए कॉइन एंड ए फेदर ऑफ बर्ड साइमल्टेनियसली थ्रो ए ग्लास ट्यूब, इसमें ग्लास ट्यूब में एवैक्यूएटेड यानी कि जिसमें निर्वात कर दिया गया था, जिसकी एयर निकाल दी गई थी। ग्लास ट्यूब एवैक्यूएटेड बाय ए पंप के द्वारा उसकी एयर निकाल दी गई थी। बोथ रीच्ड एट द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, जो दोनों के दोनों वो जो अदर एंड दूसरे एंड पे पहुंचे ग्लास ट्यूब के, वो एट द सेम टाइम, दोनों के दोनों एक ग्लास ट्यूब में अगर लग गया तो उसकी एयर निकाल दी गई, तो जब उनको उसमें डाला गया तो उल्टा किया गया, तो दोनों एक ही टाइम पे एट द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब एट द सेम टाइम। दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ न्यूटन, एक्सपेरिमेंट का ये जो न्यूटन का ये एक्सपेरिमेंट है इज नोन एज द एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉइन एंड फेदर, यानी कि सिक्के और पंख के नाम से जाना जाता है, कॉइन एंड फेदर, क्योंकि उससे उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी जो है वो इस बात से डिफाइन नहीं होता, इस बात से इंडिपेंडेंट है कि डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि उसका मास कितना है। कॉइन का मास ज्यादा है, फेदर का मास बहुत कम है, बहुत लाइट है, लेकिन इससे वो जी उस पर डिपेंड नहीं करता है। जी प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, कि जैसे हम अपर एरिया में जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं तो जी डिफरेंट होता है, और मैदानों में आते हैं तो जी डिफरेंट होता है, उसका प्रेशर अलग होता है, लेकिन जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल हमने कुछ लिए हैं। टेकिंग द मास ऑफ द अर्थ m इज इक्वल टू 5.96, यानी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ 5.96 multiplied by 10 की पावर 24 and the radius of the earth are 6.37 and multiply 10 की पावर 6 meter. The acceleration due to gravity at 0 place on the surface of earth come out to be, जब acceleration due to gravity यानी कि जो है वो due to gravity at a place on the surface, acceleration due to gravity at a place on the surface of earth comes out to be g. कैसे होगा उसका? g अर्थ से। अब ये फॉर्मूला वही लगाया गया है, g कैपिटल G, m कैपिटल M, मास ऑफ द अर्थ, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड मास ऑफ द अर्थ, एंड r कैपिटल R का स्क्वायर। आपका फॉर्मूला था g और g में रिलेशन था कि कैपिटल G m अपॉन r का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला था। और इसी से हमने प्लेस द वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई 5.96 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 अपॉन r का स्क्वायर, 6.37 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 6 का स्क्वायर। ओके, तो 6.37 मल्टीप्लाई बाय 6.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, 6 प्लस 6 10 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6, तो 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई किया जाता है तो पावर्स जुड़ जाती है, और डिवाइड किया जाता है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो 39 मल्टीप्लाई करने पे आएगा 39.7532, 39.7532, और इसके जो पावर्स हैं 24 -11 + 24,
और तो 13 आएगा, और उसके बाद 10 की पावर 12 जो है वो ऊपर जाएगा -12, 13 - 12 1 आ जाएगा, 10 की पावर 1, जो कि हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल प्लेस चेंज हो जाएगा, यानी कि 39 जो था वो 397 हो जाएगा। जब हम 39 में मल्टीप्लाई करेंगे 390 हो जाएगा, 397.532 अपॉन 40.5769, it is divided by this, तो 9.79700, 9.79700, वही सिग्निफिकेंट नंबर लगाएंगे अगर हम 0 0 7 7 मोर देन 5 9 का 10 हो जाएगा, 10 इट मीन्स 10 मोर देन 5 7 का 8 हो जाएगा, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑन द सरफेस ऑफ मून m is equal to 7.36 multiplied by 10 की पावर 22 एंड रेडियस r is equal to, ये किसका है, ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून का मास और मून की रेडियस 1.75 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून इज, मून की सरफेस पे ग्रेविटी कितनी है, तो इसका पता लगाने के लिए हम इसी से कैलकुलेट करेंगे, प्लेस करेंगे वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11 अपॉन मल्टीप्लाई 7 पॉइंट, यानी कि ये फॉर्मूला वही रहेगा, GM कैपिटल और R का स्क्वायर, बट यहाँ पर जो लेंगे मास ऑफ द मून एंड रेडियस ऑफ द मून, प्लेस करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.6029, इट मीन्स 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। तो जी वैल्यू जो जी की मून पे आई है वो 1/6 होगी अर्थ की, 1/6, यानी कि 1/6। अर्थ पे जितनी वैल्यू है उसकी क्या कहते हैं, अर्थ पे जितनी वैल्यू है ग्रेविटी की, उसका 1/6 भाग होगी मून पर, नियरली, अप्रोक्सीमेटली, नियर मीन्स अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि मून की जो वैल्यू आई है यहाँ वो स्मॉल जी, यानी कि मून की जो ग्रेविटी आई है 1.6 आई है, ठीक, तो 1/6 पार्ट होगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक ग्रेविटेशन पे डिस्कस करेंगे। थैंक्स।